नहीं लगे पार हो ही पक्का है। आदिवासी आरक्षण में कटौती के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राजधानी रायपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते पर ही रोक दिया, जिससे आंदोलनकारी और उग्र हो गए और दोनों के बीच झड़प देखने को मिला। इस झड़प में पुलिस वाले और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। हजारों की संख्या में रायपुर पहुंचे आदिवासी अपने साथ तलवार, धनुष बाण, तीर कमान भी लेकर आए थे। आपको बता दें, बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदिवासियों को मिलने वाले 32% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद भूपेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी जहां राज्य सरकार को नाकामयाब बता रही है, तो वहीं भूपेश सरकार आरक्षण के रद्द होने का ठीकरा पूर्व की भाजपा सरकार पर फोड़ रही है। आरक्षण का मुद्दा पार्टियों के लिए हमेशा से राजनीति का हथियार रहा है। वैसे में भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। चूंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, वैसे में भूपेश सरकार आदिवासी आरक्षण बहाल करने को लेकर कोशिशों में जुट गई है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग खत्म कर दिया, ठीक है। ये सबको पता है, ये संवैधानिक तौर से ST SC को ये रिजर्वेशन दिया गया था और उसी मुताबिक छत्तीसगढ़ को तो 32% मिला था। उसको ख़त्म करने का जो काम उन्होंने किया है, ये सबसे बड़ा गलती। ये सिर्फ उनका गलती नहीं है, ये जो उनका बघेल का सरकार का जो सोच है उसको दिखाते हैं, उसका घमंड। हमने बोला ना, अभी आप लोगों ने देखा है कितना आक्रोश है। ये अभी यहाँ तो कुछ लोग आए हुए हैं, हजारों लाखों लोग गाँव में अभी इसी जख्म को भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर बघेल सरकार अगेन 32 भी करेगा, फिर भी लोग शायद शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि बदलाव के दौर को बघेल को इस सरकार को लाया था। ये कांग्रेस का देन नहीं है, लोगों का देन है। अभी आदिवासी ने आउट ऑफ 27 उनको दिया था, लगभग 100% उनको दिया था। उसके बाद ही उन्होंने आदिवासी के साथ ऐसा किया। अभी देखिए, आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज 75 साल में छत्तीसगढ़ में अभी 100 साल होने वाला है इंग्रज के साथ लड़के ये सीनने का, जमीन का अधिकार। अभी आज़ादी के 75 साल बाद ना जमीन रहा, ना जंगल रहा, ना खनिज रहा। अदानी किसी को बिक दिया। ये गवर्नमेंट सबसे उसके उम्मीद नहीं था। देखिए, मैं सिर्फ आदिवासी इसलिए नहीं है, मैं एक देश का जागरूक नागरिक है और आप लोग भी देश का जागरूक नागरिक होने के नाते आप लोग को ये जिम्मेदारी बनता है, संविधान से देश चलना है, किसी के मन मुताबिक से। और हमारा मांग, अगर हमारा गवर्नमेंट दिल्ली में आएगा तो हम जिसका जितना संख्या भारी उसको हम इतना ही हिस्सेदारी देंगे। क्योंकि अभी देखिए, यहाँ आदिवासी 32% है। अभी नया लोगों को आदिवासी बनाया, कम से कम 40 होगा, 40 मिलना चाहिए। OBC अगर 27% है, 27 मिलना चाहिए। SC अगर 60 में उसको मिलना चाहिए। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय भी है 2%, 3%, उसको भी मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आज आदिवासी क्या धकेल के, आप देखिए बुरा देव, उसमें स्वामी विवेकानंद का मूर्ति लगा दिया। कभी किसी दिन बाप को मिलने के लिए वो आया था यहाँ, और उसी बहाने बना के यहाँ क्या करना है, क्या कर दिया उन लोगों ने। तो उनका जो खुशी जो मर्जी कर लिया है। तो इसलिए हमारा ये है, हम आदिवासी को मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे। आज आदिवासी का सिर्फ
राष्ट्रपति बन गया है। एक दिन ना एक दिन हम आदिवासी का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ये शुरुआत है कि अब आने बहुत बड़े बदलाव की आगाज है? बहुत बड़े बड़े महा बदलाव की आवाज है। आप बोले ना हम जनवरी में घर घर दो जाएंगे, और सिर्फ आदिवासी के नहीं है, हम छत्तीसगढ़ी का सब घर में जाएंगे, उससे सलाह मशवरा करेंगे। और बाघेल जैसा हमारा ताला लगाया हुआ जो एमएलए मंत्री है ना, उसको ताला हम तोड़ देंगे और लोगों ने उसको बुआ तालाब में फेंक देंगे। नसबंदी वाला विधायक नहीं आएगा। जो कार्यक्रम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले, छत्तीसगढ़ के बैनर तले, यहाँ 32% जो आरक्षण है, जो आदिवासियों का और अनुसूचित एरिया में जो स्थानीय लोगों को नौकरी चतुर्थ और तृतीय पदों में जो कर्मचारी की भर्ती होती थी, उसमें एक विशेष आरक्षण प्राप्त था। वो लगभग जो अभी माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए उसको खारिज कर दिया गया है, जिससे समाज में चूँकि ट्राइबल जो वर्ग है इनकी संख्या 32% से ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। ये 2012 से पूर्ववर्ती सरकार में समाज के लोगों और माननीय दादा मरकाम जी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन हुआ था, तब जाके ये लागू हुआ था। लेकिन उसको जो अभी बघेल की सरकार है उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाया। यहाँ तक कि जो एजी होता, महाधिवक्ता होता, वो भी वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, जिसके वजह से इनका जो आदिवासियों के हित में जो निर्णय हुआ है, इसके विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और यहाँ आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होकर आज यहाँ पर आए हैं। और इस जो ज्ञापन रैली और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जो संविधान में दिया गया है 50% आरक्षण दिया जा सकता है। इसके बाद भी आप तमिलनाडु और अदर राज्यों का जो ये बात तो ठीक है, अभी से केंद्र में भी 59.5% रिजर्वेशन है, जिसमें अति जो पिछड़े स्वर्णों का लेकर अगर किया जाए तो ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब और भी तमिलनाडु है और अन्य राज्यों में भी अभी पारित किया गया है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो पक्ष है न्यायालय में सरकार की ओर से सही बात नहीं रखी गई, जिसकी वजह से इतना जो आरक्षण है आदिवासियों के साथ, क्योंकि काफ़ी समय से और लंबे यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो विकास के जो मुख्य धारा है। सरकार का कहना है जैसे कि बाकी राज्य है उसमें जहाँ पे 50% दिया जा रहा है, हाँ, ऐसे राज्यों में जाके वहाँ निरीक्षण करने के बाद फिर क्या कर सकते हैं? अरे ये सरकार क्या नई नवेली है क्या? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है, क्या इन लोगों ने पहली बार आरक्षण देखा है क्या? मतलब बिना सोचे समझे सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो मेरे अब इनको अध्ययन करने की जरूरत पड़ रही है। संविधान बना, ये 70 साल से यहाँ कांग्रेस देश में राज कर रही है, चाहे वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो या फिर साउथ के जो राज्य हों, सब जगह अभी अध्ययन करने की जरूरत पड़ रही है बघेल जी को। इसका मतलब इसके पहले इनको कोई अनुभव नहीं था सरकार चलाने का। तो ये आदिवासियों के साथ धोखा है और ये जो नौटंकी चल रहा है, इसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, देखने को मिलेगा। इस बार स्वतंत्र रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर चुनाव पे जाएगी और लोगों का समर्थन हमें मिलेगा और हमारे सरकार में हमारी भागीदारी होगी। सरकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बनेगी। प्रतापपुर में भी आप लोग की संख्या काफी ज्यादा है। जी 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 जी, वहाँ हमारी प्रत्याशी भी हम उतार दिए हैं, जूरी जी को, और निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों के बीच में ये बात बता रहे हैं कि हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है। निश्चित रूप से जीत हमारी वहाँ भी होगी। संजय सिंह कमरो, प्रदेश अध्यक्ष हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से छत्तीसगढ़। बिल्कुल चलेगी। सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है और लोग जनता जो है आज देख रहे हैं कि आज लोगों सर्विस नौकरी नहीं मिल रहा है। आज सरकारी नौकरी सरकार पूरा बंद कर चुकी है। आज हर गांव में, हर शहर में बच्चे आज बेरोजगार है पढ़ लिख के। तो इसकी जो भुगतना जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज हर युवा, हर बच्चे आज बेरोजगार है। आज किसी पर रोजगार नहीं है। आज चाहे सरकार भाजपा हो या बीजेपी हो, हम चाहते हैं कि ऐसा सरकार आए देश, राज्य में या देश में, जो युवा के बारे में सोचे और देश के हित पर सोचे बात करें। हाँ, आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरा छत्तीसगढ़ के समस्त मोर्चा, किसान मोर्चा, गोंडवाना युवा मोर्चा, गोंडवाना मातृशक्ति प्रकोष्ठ और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तमाम मोर्चा का आज यहाँ पर मोर्चा के द्वारा आज
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास घेराव था और 3 बिंदु, खासकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 3 बिंदु को लेकर यहाँ घेराव किया था। पहला है कि जो आदिवासियों का जो 32% रिजर्वेशन है उस पर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के संज्ञान न लेना, उस पर था। और दूसरा था जो पेशा नियम है, 24/12/1996 में कानून बना है और पेशा नियम आज दिनांक तक नहीं बना था। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा नियम को सशक्त बनाने का जो नियम बनना था उसमें कोताही किए हैं सरकार के द्वारा। और तीसरा था वन अधिकार अधिनियम 2006 का परिपालन पूरा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में करने का वादा जो भूपेश सरकार ने किया था, उस वादा को अभी तक नहीं किया है। इसलिए आज का जो कार्यक्रम था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के आह्वान पर, प्रदेश इकाई के आह्वान पर यह कार्यक्रम रखा गया था। मैं हेमलाल मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा और जिला पंचायत सदस्य कांकेर। जी निश्चित ही नहीं बैठ पाएंगे उस पर एग्जाम पर, क्योंकि जो 32% से 20% कर दिया गया, 12% की जो कटौती हुई है, इसी को लेकर आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से आज मुख्यमंत्री निवास का हम लोगों ने घेराव किया था। क्योंकि यह जो है हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम भीख मांगने के लिए नहीं आए थे मुख्यमंत्री जी के पास में, हम अपना संवैधानिक अधिकार लेने के लिए आए थे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम 32% जनसंख्या के आधार पर हमारी जो हिस्सेदारी बनती है वो 32% होती है, जिसको आज हाई कोर्ट के रास्ते आज छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के खिलाफ में जा करके वो चाहते तो अध्यादेश ला सकते थे। जैसे अभी हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में वहाँ की सरकार, जबकि वो बहुमत में नहीं है, फिर भी आज उन्होंने विधेयक ला करके आज वहाँ कानून बना दिए और वहाँ पर आदिवासियों को 28%, वहाँ के पिछड़े वर्गों को 27% और वहाँ के एससी लोगों को 12% दिया गया है। वहाँ EWS के साथ वहाँ पर 77% आज आरक्षण दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी विधेयक ला सकते थे। जी मैं ये कहूँगा कि सरकार ये कांग्रेस का अभी चला रही है, ये तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस यहाँ पर रहे हैं। क्या यहाँ की जनसंख्या उनको पता नहीं है क्या? इस छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे पहले वो यहाँ पर शासन सत्ता में रहे हैं 3 साल तक, तो क्या उनको यहाँ की हमारी संख्या के बारे में जानकारी नहीं है कि वो बाहर से जा करके आंकड़ा जुटाएंगे? जी निश्चित ही हम गोंडवाना वाले शांतिपूर्ण ढंग से ही आंदोलन करते हैं। हम अनुशासन में रह करके अपना आंदोलन करके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने हमको ऐसा सिखाया है। क्योंकि जब हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और सरकार एक कायर की तरह हमसे ना मिलने के लिए अपने पुलिस को सामने रख रहा है और हमसे हाथापाई कर रहे हैं, तो निश्चित वहाँ पर छोटी मोटी चोट आई होंगी, उसके लिए हम चाहते हैं और पुलिस प्रशासन के हम उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि उनको चोट आई होगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन था, जिसपे उनसे जो भी जिला अध्यक्ष उनसे बात हुई थी कि हम यहीं बूढ़ा तालाब में ज्ञापन देंगे, किंतु उनकी रैली में शामिल लोगों द्वारा जो है रैली निकालने का प्रयास किया गया, जिसे यहाँ पर स्मार्ट सिटी गेट के पास रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा उग्र प्रदर्शन करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें बहुत से पुलिस वालों को चोट भी आई है। फिर यहाँ पर इन्हें समझाकर रैली समाप्त कराई गई।